हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 8 और 9 नंबर कान्हा जी की ये ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर कंप्लीट हुई है। ये मैंने 8 और 9 नंबर कान्हा के लिए बनाया है। ये देखिए, और इसे बनाने के लिए मैंने येलो कलर और ग्रीन कलर वूल का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, क्रोशिया हुक मैंने ये 10 नंबर का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ये 8 और 9 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने बनाए हैं। अब देखिए, इसके नीचे का हमें घेर बनाना है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। अब इसे हमें इस तरह से एक नॉट लगाकर ले लेना है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसे मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसे कहीं से भी बनाना शुरू करते हैं, आप चाहें तो साइड से बनाएं या फ्रंट से। अब इस तरह से देखिए, हमें फ्रंट में इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 और एक जो हमने चैन बनाया है, ज्वाइन किया है, एक चैन हम उसे काउंट करेंगे 3 चैन बनाकर फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई एक लूप में। अब नेक्स्ट लूप में हम फिर से ऐसे ही 1 और फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 2, हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट लूप में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार और कर लेंगे 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट लूप में फिर से ऐसे ही 1, फिर सेम उसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी 3 चैन की डबल क्रोशिया है, इसी के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, हमारा 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब तीसरी के ऊपर एक बार करेंगे। इसी तरह से देखिए, फिर चौथी के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, हमने 4 के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया किया। अब 5वीं के ऊपर हम 2 बार करेंगे, 1 और फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2। फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार करेंगे, 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार कर लिया। अब 5वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। इस तरह से हम ये दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 के ऊपर हमने एक बार किया, 5वीं के ऊपर 2 बार, फिर 1 2 3 4 के ऊपर हमने एक बार किया, 5वीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी लाइन में लास्ट में देखिए, हमारा ये 3 डबल क्रोशिया बना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से आप ये डबल क्रोशिया कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर लास्ट में आपका 1 2 बच रहा है तो आप 1 2 ही बना सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, हमारा ये 3 डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। अब देखिए, हमें फिर से ऐसे ही चैन बनाना है, 1 2 3 चैन हमें बना लेना है। अब देखिए, हमें 5 डबल इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए, ये हमारी एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट में देखिए, हमें 5 में एक बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 और एक ये देखिए 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार किया। अब 6वीं के ऊपर हम 2 बार करेंगे, 1 2। फिर ऐसे ही 5 के ऊपर एक बार, 1 2 3 4, ये देखिए 3 4 और एक ये 5। ये देखिए, 5 के ऊपर हमने एक बार किया। अब 6वीं के ऊपर हम फिर से ऐसे ही 2 बार कर लेंगे, 1 2। इस तरह से देखिए, हमने फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट के ऊपर एक बार चैन की डबल क्रोशिया और एक उसी जगह पे हमने कर लिया। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया फर्स्ट लूप में हो गई। उसके बाद 5 के ऊपर देखिए, हमने एक बार किया। अब 6वीं के ऊपर हमने 2 बार कर लिया।
फिर 5 के ऊपर हमने एक एक बार, फिर छठवीं के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाया है। सेम इसी तरह से हमें ये लाइन को कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए 5 के ऊपर एक एक बार, छठवीं के ऊपर 2 बार, 5 के ऊपर एक एक बार, इसी तरह से बनाते हुए अब यहाँ पे देखिए हमें 3 की चेन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 हमें चेन बनाना है। अब इसके बाद देखिए हमें इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से एक लूप में हमारी ये एक डबल क्रोशिया हम चेन को काउंट करेंगे और एक हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट के ऊपर हम इस तरह से 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 4, ये देखिए नेक्स्ट के ऊपर 4। इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 5 और एक ये 6, यहाँ पे देखिए ये हमने 6 बार बना लिया। अब एक ये यहाँ पे बना लेंगे 7 डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। 3 3 6 1 7। अब 8वीं के ऊपर हम 2 बार करेंगे, 1 2 इस तरह से। फिर ऐसे ही 7 के ऊपर हम एक एक बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 के ऊपर देखिए हमने एक एक बार कर लिया। अब 8वीं के ऊपर हम फिर से ऐसे ही 2 बार करेंगे। इस तरह से हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए हमने फर्स्ट के ऊपर 2 बार कर लिया, फिर 7 के ऊपर एक एक बार, 8वीं के ऊपर 2 बार, फिर 7 के ऊपर एक एक बार, 8वीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट के 3 के चैन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब देखिए 5वीं लाइन में जैसे चौथी लाइन में हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाया था एक एक बार हर एक के ऊपर। अब उसी तरह से हमें 5वीं लाइन में इस तरह से 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 3, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 4, फिर नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से 5, फिर नेक्स्ट के ऊपर 6, इस तरह से 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। 7 और एक ये 8। ये देखिए हमने फर्स्ट के ऊपर 2 बार बनाया और फिर 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक बार बना लिया। अब देखिए 9वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 8 के ऊपर 8 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने ये 3 3 6 1 7 और फिर एक ये 8 के ऊपर हमने एक एक बार बनाया। अब 9वीं डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और फिर एक बार और कर लेंगे 2। इस तरह से देखिए हमने फर्स्ट के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर 8 के ऊपर एक एक बार, फिर यहाँ पे 9वीं के ऊपर 2 बार, फिर 8 के ऊपर एक एक बार, फिर 9वीं के ऊपर 2 बार। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए 3 की चैन में हमें इसे फर्स्ट चैन में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। जैसे मैंने ये आपको 5वीं लाइन बनाकर दिखाया है, 8 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया, 9वीं के ऊपर 2 बार, उसी तरह से हमें ये 6वीं लाइन बना लेना है। यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 और एक ये 8 के ऊपर हमने एक एक बार कर लिया। अब 9वीं के ऊपर देखिए हमें 1 और एक उसी जगह पे एक बार और 2 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये 6वीं लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ये 5वीं बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से 6वीं। देखिए पहले के ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया,
फिर 8 के ऊपर हमने एक एक बार, 9वीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये 6वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से मैंने ये 6वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 6वीं लाइन हमने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे, ये देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट में ये देखिए मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है। येलो कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। और देखिए ये जो हमने ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, यहाँ बीच बीच में हमें चैन की लाइन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक मैं यहाँ पे जो ये हमारी फर्स्ट लाइन है डबल क्रोशिया की, उसके बगल में जो हमारी दूसरी लाइन है उसी की चैन में इस तरह से हमें इसे देखिए नीचे की तरफ से हमें ये जो हमने वो नॉट लगाया है, इस धागे को देखिए हमें क्रोशिया की मदद से ऐसे पीछे की तरफ से इसे अंदर की, इस तरह से अंदर की तरफ से बाहर खींचना है। और फिर जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया की देखिए ये हमारी चैन है, इसमें से इस तरह से हमें धागे को ऐसे चैन की तरह बनाना है। ये देखिए, और फिर धागे को हमें ऐसे ढीला धागा करके लेना है और फिर एक चैन हम बना लेंगे। फिर धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से फिर एक चैन, फिर ऐसे ही हम धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से एक चैन, फिर ऐसे धागे को थोड़ा लंबा खींचना है और फिर इस तरह से एक चैन। धागे को हमें ढीला रखना है, नहीं तो इसमें खिंचाव आ जाएगा और ये ड्रेस हमारी खींची खींची बनेगी। इसलिए ध्यान रखना है हमें कि चैन हमें ढीला ढीला ही बनाना है। तो इस तरह से हमें धागे को लंबा खींचते हुए हर एक डबल क्रोशिया की चैन में से इस तरह से हमें चैन की लाइन बनाना है। ये देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से फिर से ऐसे धागे को खींचना है और फिर हमें इस तरह से एक चैन बना लेनी है। फिर ऐसे धागे को खींचेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से एक चैन, फिर हम धागे को इतने लंबाई में खींचेंगे, फिर ऐसे ही नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से एक चैन, फिर हम धागे को इस तरह से लंबा खींचेंगे, फिर ऐसे ही एक चैन। इसी तरह से ढीली चैन बनाते हुए हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड, ये हमारी चैन वाली लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। हमें इस तरह से येलो कलर का वूल लेना है और इसमें एक नॉट लगा लेना है। और देखिए हमें किसी भी चैन में एक चैन में इसे ज्वाइंट कर देना है। नॉट लगाने के बाद फिर 1 2 3 4 4 चैन लेना है, फिर 1 2 2 यहाँ पे नीचे से डबल क्रोशिया की चैन को स्किप करना है। तीसरे में इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, फिर 1 2 3 4। ये देखिए फिर से हमने 4 चैन लिया, फिर 1 2 2 चैन को स्किप करके तीसरे में हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 4 चैन लेना है, फिर 1 2 2 चैन को स्किप करके तीसरे में हमें इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। देखिए फिर से ऐसे ही 1 2 3 4, फिर 4 चैन, फिर 1 2 2 चैन को स्किप करना है, 2 डबल क्रोशिया को इस तरह से, फिर ऐसे ही तीसरे के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है, फिर ऐसे ही 4 चैन, फिर 1 2 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, तीसरे के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेना है। इसी तरह से हमें ये चैन वाली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये चैन वाली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ लास्ट में देखिए हमें 1 2 3 4 4 चैन बनाना है और जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए ये चैन के बीच में हमें आ जाना है। ये देखिए हम चैन के बीच में आ गए हैं। अब इस तरह से हमें डबल क्रोशिया का धागा लेना है और नेक्स्ट चैन के बीच में से इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 बार 2 बार 3 4 और एक ये 5। यहाँ पे देखिए हमने 5 बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लिया और फिर 1 2 3 चैन बनाना है हमें। फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से फिर से ऐसे ही 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने फिर से ऐसे ही 5 बार डबल क्रोशिया कर लिया। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चैन के बीच में हम इससे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। और फिर देखिए नेक्स्ट चैन में हम फिर से ऐसे ही 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 बार डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 1
2 3 4 और एक ये 5। फिर से ऐसे हम 5 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से हम बीच में इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से ये 2 पत्ती ऐसे बन गया है। इसी तरह से हमें पूरा ये लास्ट तक बना लेना है। इसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है ये लाइन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जहाँ पे मैंने ये स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया लेते हुए, वहीं पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम वूल को कट कर लेंगे और इसे हम अच्छे से पीछे तरफ से अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए हम इस तरह से वूल को अच्छे से पीछे की तरफ से सेट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया के अंदर से वूल को खींचते हुए अच्छे से सेट करेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा वूल है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।